हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना चैनल एजुकेशन फॉर यू में। आज का हमारा विषय है संख्यावाची शब्दावली। इसके पहले भाग 1 में मैंने 1 से लेकर 50 तक की गिनती आप लोग को समझा दी है, उसको लिख के पूरा बताया है। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और 100 तक की गिनती को पूरा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सब्जेक्ट, संख्यावाची शब्दावली। सबसे पहले इसको देख लेते हैं, ट्रिक और ट्रिक के माध्यम से समझते हैं, देखते हैं कि इसको किस तरीके से आगे गिनती हम लोग बना सकते हैं। 50 तक की गिनती पूरी हो चुकी है। अब हम लोग आते हैं 60। इसको कि इंग्लिश में 60 बोला जाता है और आप इसको हिंदी में 60 लिख लीजिए। ये है आपका 70, जिसको इंग्लिश में 70 बोलते हैं। 80, इसको आप 80 बोलते हैं। 90, जिसको आप 90 बोलते हैं। 100, जिसको कि आप 100 बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसकी संस्कृत गिनती बनाना सीखते हैं कि कैसे इसकी संस्कृत गिनती को बनाया जाता है। 7 से 60 होता है। अब आपका इसको बन जाएगा आपका 60। ठीक, 60। देखिए सा इस शा में चेंज हो गया है। 70 को क्या बोलेंगे? सप्तति। सप्तति। ये भी आप ध्यान दीजिए कि देखिए ये सा शा, तीनों शा का ही इसमें कमाल है। तीनों शा आपको इसमें दिखेंगे और सा ज्यादातर सादा सा जो होता है वो शलगम वाले सा में चेंज हो जाता है। 80 को बोला जाता है अशीति। अशीति, ये देखिए ये सा इसमें चेंज हुआ चेंज। 90 को बोलते हैं नवती। यहाँ पे शा नहीं है तो ना और ना एक साथ आप सिमिलर समानता इसमें देख रहे होंगे। सा और सा आपका चेंज हो गया शतम में, ये सा इसमें चेंज हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि किस तरीके से ये आपका चेंज हो रहा है। मोस्टली आपका सा शा में चेंज हो रहा है। जहाँ पे सा शा नहीं है वहाँ पे वही शब्द आपका, वही आपका अक्षर वहीं पर आपका आ रहा है। ठीक है, अब आगे चले देखते हैं कि कैसे और हम लोग आगे गिनती बना सकते हैं। तो इसको हम लोग कुछ ले लेते हैं, कुछ अंक लेते हैं और उसको बना के देखते हैं। जैसे कि 6 और 9, इसको एक्सपेंडेड कर लीजिए। जैसे आप मैथ में एक्सपेंडेड करते हैं, एक्सपेंडेड कर दीजिए। इसको बोला जाता है इकाई, इसको बोला जाता है दहाई बोला जाता है। और इसको एक्सपेंडेड कर दीजिए यानी विस्तारित रूप इसका कर दीजिए। इकाई आपका आगे हो जाएगा और दहाई आपका पीछे हो जाएगा। संस्कृत शब्द को बनाने के लिए इकाई को आगे कर दीजिए और दहाई को पीछे कर दीजिए। उसके बाद आपका ये हो जाएगा 69 का हो जाएगा ऊन षष्ठी। ऊन षष्ठी। ठीक, अगर आपको लेना है 65, इसको आप एक्सपेंडेड कर दीजिए। 60 + 5 कर दीजिए और 5 यानी पंच आपका आगे आ गया और ये आपका पीछे चला गया। तो इकाई को पंच बोला और यहाँ पे आपका जो 60 था यानी 60 था, इसको आप पीछे ले गए, षष्ठी कर दिया आपने इसको और बन गया पंच षष्ठी। ठीक है, समझ में आया? अब आगे और देख लीजिए। जैसे आपको बोलना है 84, 80 + 4 करते हैं, आप एक्सपोनेंट करते हैं तो 4 यानी आप 4 जो होता है, चतुर जो होता है, इसको आगे ले जाइए। 80 यानी अशीति होता है, इसको दहाई को आप बाद में ले जाइए। दहाई को आप बाद में ले जाइए और आपका बन जाता है चतुर्शीति। चतुर्शीति। चतु धन अशीति, इसका संधि विच्छेद हो गया चतु धन अशीति, तो चतुर्शीति बन गया। ठीक है, 97 लेना है। 97 तो आप क्या करते हैं, 90 + 7 लेते हैं यानी सप्त बोला जाता है। 90 को नवती बोला जाता है। आपका इकाई
जो है ये इकाई आपका आगे हो गया और दहाई आपका पीछे चला गया, और इसको कर दीजिए सप्त और 90 को वो कर दीजिए नवति। इस तरह से आपका बन जाएगा सप्त नवति। ठीक है, समझ में आ गया। और भी कुछ ले लेते हैं, जैसे आपने ले लिया 81, 81। ठीक है, 81, 81 ले लिया आपने। एक को क्या बोलते हैं आपको पता है, ये इकाई आपका आगे आ गया और दहाई आपका पीछे चला गया, हो गया एकाशीति। एक धन अशीति, संधि विच्छेद हो जाएगा, एक धन अशीति, एकाशीति। ठीक है, इस तरीके से आप कुछ और शब्द भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। जैसे आप ले लीजिए 55 ले लिया, 55 50 प्लस 9 9, 50 प्लस 9, ये आपका 9 9, आप पता है क्या बोला जाता है, इसको आगे करिए इसको पीछे करिए, आपका हो गया, सॉरी 5 हो गया यहाँ पर, तो ये आपका हो गया 5 आपका आगे आ गया और 50 आपका पीछे चला गया। ये इकाई है, इकाई को आप बोलते हैं, यानी 5 को बोलेंगे पंच और 50 को बोलेंगे पंचाशत, पंचाशत। ठीक, पंचाशत। इस तरीके से आपका संस्कृत में गिनती बनती है। तो चेंज कैसे होता है आपने देख लिया, किस तरीके से हिंदी की गिनती को संस्कृत में गिनती को चेंज करने के लिए क्या करते हैं, और किस तरह से इकाई को आगे लिख करके दहाई को पीछे करते हैं। और ज़्यादातर अंकों में सादा सा की जगह आपका शलगम वाला शा का प्रयोग हुआ है। तो आशा है कि ये वीडियो पूरी समझ में आ गई होगी, और इस वीडियो को पूरी देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।